दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तंबाकू खाने वालों को लगता है घोर पाप। मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तंबाकू एक नशीला पदार्थ है जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। इस कहानी में आप देखेंगे कि तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिरकार तंबाकू को क्यों नहीं खाना चाहिए, तंबाकू के खाने से मनुष्य को घोर पाप कैसे लगता है। तो इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि मित्रों आपने इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो जीवन में कभी भी आप तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और आप अपने जीवन को विकृत होने से बचा लेंगे। तो आइए समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। आखिरकार तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, एक ऋषि और एक राजा साधु साधु थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन यानी ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर पर भोजन के लिए आए। मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। अपनी बहन का संदेश पाकर के ऋषि की पत्नी बहुत ही खुश हुई और फिर उसने वो संदेश ऋषि के साथ में साझा किया। तो ऋषि ने कहा कि साधु से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन तथा राज्य की शक्ति का अहंकार होता है, क्योंकि हमारा साधु एक राजा है, अपनी बेइज्जती करने को बुला रहा है। क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर पर भोजन के लिए आना। अब हम उन जैसी भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। तुम नहीं समझती हो, ये सब साधु का एक षड्यंत्र है, क्योंकि वो आपके सामने अपने को महान और मुझे गरीब सिद्ध करना चाहता है। ऋषि अपनी पत्नी से कहने लगे, आप ये विचार त्याग दें, हमारे न जाने में ही हित है। मित्रों, परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी और फिर ऋषि अपनी पत्नी व परिवार के साथ में राजा का मेहमान बनकर के चले गए। उधर रानी ने बहुमूल्य आभूषण एवं बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। इधर ऋषि की पत्नी ने अपने गले में केवल राम नाम जपने वाली माला तथा सामान्य वस्त्र पहने हुए थे। अब जैसे ही ऋषि अपने परिवार सहित उस राजमहल में पहुँचे, जिसे देख करके दरबार के कर्मचारी अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि ये ही राजा के साधु, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब तो मित्रों ये चर्चा ऋषि का परिवार सुन रहा था। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने भी कहा कि आप भी हमारे यहाँ पर इसी दिन भोजन करने आइएगा। मित्रों, कहानी को बहुत ही गौर से सुने। आखिरकार तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ऋषि की पत्नी के द्वारा जो अपने यहाँ पर भोजन का निमंत्रण दिया गया, निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर के सब परिवार सहित साधु ऋषि की कुटिया में पहुँच गया। अब ऋषि अपने साधु का परिवार और सैनिकों को देख करके मन ही मन में सोचने लगे कि इनके भोजन की व्यवस्था वैसी ही करनी पड़ेगी। और उसी समय ऋषि ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु गाय, सर्व कामना यानी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जिसकी उपस्थिति में खाने की किसी भी पदार्थ की कामना करने से मिल जाता है, उन ऋषि ने राजा इंद्र से मांगी। और उसके बदले में ऋषि ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए कि यदि आप मुझे कामधेनु गाय दे दें तो मैं उसके बदले में आपको मैंने जो अपने जीवन में पुण्य कमाए हैं वो आपके लिए संकल्प करता हूँ। अब ऋषि की प्रार्थना सुनकर के इंद्रदेव ने एक कामधेनु गाय तथा एक लंबा चौड़ा तंबू भेजा और उसमें कुछ सेवादार भी भेज दिए। अब टेंट के अंदर गाय को छोड़ दिया। मित्रों, ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी और फिर उसके बाद में अपनी मनोकामना बताई। अब तो उसी समय ऋषि के आश्रम में 56 प्रकार के भोग, चांदी की परातें, टोकनियाँ आदि स्वर्ग से आ गए और टेंट में रखे जाने लगे। पूरी बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले आदि आदि से आधा एकड़ का टेंट भर गया। अब तो ऋषि ने अपने साधु राजा से कहा कि आप परिवार सहित भोजन ग्रहण करो। अब इस प्रकार अपने साधु ऋषि की बात सुनकर के राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि मेरे साथ में मेरी सेना भी भोजन खाएगी, घोड़ों को भी चारा खिलाना है। तो ऋषि ने कहा, प्रभु की कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी, पहले आप तथा सेना भोजन करें।
अब तो राजा उठ करके भोजन करने वाले स्थान पर गया। वहाँ भी सुंदर कपड़े बिछे थे। अब तो राजा देख करके आश्चर्यचकित रह गया। फिर तो चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन लाला करके सेवादार रखने लगे। जब सभी के सामने भोजन परोस दिया गया तो अन्न देव की स्तुति करके ऋषि ने भोजन करने की प्रार्थना की। अब राजा ने देखा कि मेरे साधु ऋषि के सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था, वो भी 3-4 पदार्थ बनवाए थे और मेरे साधु ऋषि के यहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर भी इसने हमारे परिवार और सारी सेना के लिए इतने सुंदर व्यंजनों की व्यवस्था की है। अब तो राजा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। खाना खाते वक्त बहुत ही परेशान था। ईर्ष्या की आग राजा के दिल में धधकने लगी और राजा ने अपने साधु की बेइज्जती करने की ठान ली। उधर राजा के साथ में जो भी सैनिक आए थे वो भोजन खाने के बाद में उस खाने की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। मित्रों, राजा का खून जल रहा था और फिर राजा ने अपने टेंट में जाकर के ऋषि को बुलाया और पूछा कि इस प्रकार का भोजन जंगल में उसने कैसे बनाया। ना कोई कुल्हाड़ी चल रही है, ना कोई चूल्हा जल रहा है। फिर तो ऋषि ने अपने साधु राजा से कहा, मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उधार मांगी है। उस गाय में विशेषता है, हम जितना भोजन चाहें तुरंत उपलब्ध करा देती है। अब राजा ने कहा कि मेरे सामने उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास होगा। अब तो अपने साधु राजा की बात सुनकर के ऋषि और राजा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल एक गाय खड़ी थी जो द्वार की ओर मुंह किए हुए थी। टेंट खाली था क्योंकि सबने भोजन खा लिया था। शेष बचा सामान तथा सेवक ले जा चुके थे। अब तो गाय को ऋषि की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा, ऋषि जी, ये गाय मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसका भोजन इससे बनवा लूँगा, तेरे किसी काम की नहीं है। तो ऋषि ने कहा, राजन, मैंने ये गौ माता उधारी में ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। अब तो राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। अब जब ऋषि ने देखा कि साधु की नीयत में खोट आ गया है, उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोक को अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाओ। मित्रों, उसी समय ऋषि की बात सुनकर के कामधेनु टेंट को फाड़ करके सीधी ऊपर को उड़ चली। अब राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में एक तीर मारा, जिससे गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा और गाय घायल अवस्था में ही स्वर्ग में चली गई। और जहाँ जहाँ उस गाय का खून गिरा था वहीं तंबाकू के पेड़ उगाए और फिर बीज बनकर के अनेकों पौधों के रूप में बदल गए। इसलिए मित्रों, ध्यान रखना, ये तंबाकू गाय के रक्त से उपजी है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रोम जैसे होते हैं। इसलिए कभी भी तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तंबाकू की उत्पत्ति गाय के खून से हुई है। इसीलिए इस तंबाकू का जो भी सेवन करता है उसको गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। इसलिए कभी भी तंबाकू का सेवन ना करें। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनका जीवन पूरी तरह विकृत हो जाता है और लक्ष्मी जी की कृपा कभी भी ऐसे परिवार पर नहीं होती और एक दिन उस परिवार का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। इसलिए कभी भी तंबाकू का सेवन ना करें। तो मित्रों, यदि आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।